चिमड़ी तेरी जय हो, श्री राम की जय हो, तेरी संपत्ति श्रोताओं श्री राम उदय हो, श्रोताओं ब्रह्मराम उदय हो। स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में मधुमत कॉलोनी में बैठ करके करीम हिमांशी वाणी का अनुष्ठान। आज का दिन तृतीय दिवस है। पहले ही कहा पहला दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, दूसरा दिन सम्यक ज्ञान के लिए और आज का तृतीय दिवस सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए। तो आज आप सभी के मन में एक विषय है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है सम्यक चारित्र को ग्रहण करने, मुझे डर लगता है सम्यक चारित्र का पालन करने में, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि नियम रहेंगे तो टूट जाएंगे। क्योंकि अच्छे मोहन ने एक ही बात के लिए यदि जीवन जीने की कला सीखी है तो चित दर्शन से सीखो, और यदि मरने की कला सीखनी है तो चित दर्शन से सीखो, और यदि डर लगता है तो आपके डर को दूर करेगी माँ वाणी, आपको निर्विकल्प बनाएगी माँ वाणी। तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं मेरे नियम टूट ना जाए। आपको भी लगता है? मुझे भी डर लगता है कहीं मैं चलो गिर ना जाऊं। यदि डरोगे तो चल नहीं पाओगे, और सोचोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। आज आपको अपनी सोच को समाप्त करना होगा, आज आपके लिए चलना होगा, आज आपको बढ़ना होगा। कोई आगे बढ़ता है तो पैर कोई खींच देता है, रुको रुको अभी मत आगे बढ़ो। पता नहीं तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलना, तलवार की धार पर चलना है। पता नहीं तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलना मुझे रहना है। आपको नहीं पता मोक्ष मार्ग पर चलना प्यास रहना, चमसे रहना। फिर भी आप बिना कुछ सोचे समझे चल रहे हैं। पता नहीं अपनों का त्याग करना होगा फिर मोक्ष मार्ग पर चलना। ऐसी तरह सब कुछ सोचोगे तो मैं आपको कहती हूँ आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ नहीं सकते, आप कभी सम्यक चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकते। आप 30 चारित्र ग्रहण कर सकते हो और आप सर्वदेश चारित्र ग्रहण नहीं कर सकते हो। इसलिए आपकी माँ ने कहा अंतिम समय समाधि वर्ण कराना, पर ध्यान रखना डराना नहीं, भय मत दिखलाना। मरना तो नहीं, मरना तो है ही, तुम क्यों ना समाधि मरण कर, और जीना तो है ही, तुम क्यों ना संयम के साथ जिए। अपनों के साथ बहुत किया है, अब अपने सपनों को साकार करके जिए। त्रिवेणी नगर वाली कह रही है माता जी बहुत देर हो गए, श्रीफल भी चढ़ाते बहुत समय बीत गया। आखिर श्रीफल भी ऐसी आता है, आपको पता होना चाहिए माता जी, यदि एक श्रीफल में बात बन जाती तो इतने श्रीफल क्यों चढ़ाने पड़ते।
बिल्कुल मोदी जी कह रहे अक्षय जी बिल्कुल सही बात है, यही श्रीफल में बात बन जाती तो यदि श्रीफल क्यों चढ़ाने पड़ते। तो मैं भी एक बात कह रही हूँ, यदि ये फल चढ़ाने से बात बन जाती है तो इतनी पूजाएं करने की आवश्यकता क्या थी। प्रतिदिन पूजन करते हम मोक्ष फल प्राप्त फलम, प्रतिदिन शांति धारा करते हो, शांति धारा के ऊपर भी श्रीफल रखते हो, पीढ़ी को चढ़ाते हो, उसके बाद भी आज भी कोई बात नहीं बनी और आप कह रहे भी आखिर धैर्य रखना होगा, साहस रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा। मुझे डर लगता है, किस बात का डर लगता है, कहीं माता जी आदित्य को ना आ जाए उसे, और मुझे डर लगता है कहीं हम चाह रहे अधिक कम ना मिले। सब चीज का डर लगेगा, लेकिन डरने के पहले ये भी तो सोचो कि आपके भाग्य में, आपके पुण्य में, आपकी पुरुषार्थ में जो भी पुण्य का योग होगा उसी पुण्य की अनुभूति तो मिलेगा। आपने त्रिदिवसीय अनुष्ठान मांगा, आपको चतुर्दिवसीय मिल गया। क्या आपने त्रिदिवसीय अनुष्ठान मांगा, आपको 4 आराधनाएं मिल गई। आपने चातुर्मास मांगा और आपके लिए षडावश्यक मिल जाए, पंच परमेश जी के 5 दिन मिल जाए। बहुत समझना, इससे अधिक सोचे कि माता जी मंगल विहार मंगल प्रवेश त्रिवेणी नगर से होगा। अभी तो भाव चढ़े हैं, अभी भाव समर्पित है। लोग कहते हैं श्रीफल चढ़ा है, बस लगा हम श्रीफल पर विश्वास कम करते हैं, हम उस शिव फल को देने वाले भावों पर विश्वास करते हैं। तो त्रिवेणी नगर का श्रीफल तो चढ़ा, लेकिन श्रीफल के साथ साथ भाव भी समर्पित हुए हैं। इसलिए संयम धारण करने से मुझे तो बड़ा ही डर लगता है कि रात्रि भोजन का त्याग भी करना पड़ेगा। माता जी नियम भी देंगी, लोग कहते हैं कि नियम नहीं देते हैं चर्या में, हम कहते हैं हम बिना नियम के तो आहार भी नहीं देते। क्या ये बात अलग है कि हम पहले नियम नहीं देते बाद में देते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है कि या तो हम पहले नियम देते हैं या बाद में देते हैं, लेकिन नियम तो देते हैं। और आपको अच्छे से याद होगा, कल आप सभी को नियम दिया है, प्रतिदिन पूजन करने का नियम दिया है। आपको अच्छे से विदित होगा 1 घंटे का मौन का नियम दिया है। क्यों? क्योंकि आपने आहार देखने वालों को कोई संकल्प होता है और देने वालों का भी कोई संकल्प होता है। बस पूरा इतनी सी तो बात है, डरना क्या है। जब हम 15 घंटे मौन रह सकते हैं, 15 घंटे हम प्रतिदिन मौन रह सकते हैं, तो आप क्या 15 मिनट मौन नहीं रह सकते हो? रह सकते हो, क्यों डरने की बात। हम 23 घंटे का उपवास कर सकते हैं, तो क्या आप 1 घंटे का उपवास नहीं कर सकते प्रतिदिन? इतनी सी तो बात है। हम 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आराधना करते हैं भगवान की, तो आप क्या 12 मिनट भगवान की आराधना नहीं कर सकते? हम दिन में 4 बार स्वाध्याय करते हैं, आप 4 मिनट ये 1 मिनट स्वाध्याय नहीं कर सकते? मैं श्रीफल के बदले में चाहती क्या? पैसे में चाहती नहीं हूँ। तो प्रण चाहते कि आप कोई प्रण लो, आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाइए, तो हमारा आना भी सफल होगा और आपका यहाँ पर समय व्यर्थ करना भी सफल होगा। इतना ही तो चाहते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ चढ़ाते हो, चढ़ाने के बाद आपके अंतर में
आपके भाव में कोई भक्ति का रक्त चढ़ जाता है। अभी विधान हुआ कल्याण मंदिर, मंदिर की ना चलेगी। आप अपने मन मंदिर को मंदिर ना बना पाए, आप पंच कल्याण की परंपरा को प्राप्त ना हो पाए। कल्याण मंदिर, यदि मन मंदिर नहीं बनेगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और यदि आप अपना कल्याण चाहिए, आप अपना उत्कर्ष चाहिए, आप अपनी उन्नति चाहते हैं, तो मात्र आज के विधान में दोपहर 12:30 बजे का टाइमिंग दिया गया है, वो आप जानते हैं। संध्याकालीन सत्र तक आप अच्छे से बैठ सकते हो, भक्ति भी कर सकते हैं, विधान भी कर सकते हैं, और कल्याण मंदिर की आराधना करना ही सिद्धि चक्र विधान की आराधना। कल्याण मंदिर की आराधना करना ही भक्तामर की अर्चना है। कल्याण मंदिर विधान को करना ही संतनाम की आराधना है। जो कार्य भक्तामर स्रोत से होता है वो सभी कार्य कल्याण मंदिर विधान से होते हैं। स्वयं को भगवान बनाता है कल्याण मंदिर। धन्यवाद। क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ आना ही आना है। थाली आपको लगी मिलेगी, पंडित जी विधान कराएंगे, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इस थाली की द्रव्य को उस थाली में रखना। क्या आपको कुछ नहीं करना, भाव लगाना है और सिर्फ इतना ही करना, इस थाली को इस थाली में करना है, थाली ही तो करना है, और अपने अंतरंगे को खाली करना। इतना सब तो विधान होता है। विधान में होता क्या है मुझे नहीं पता है। मुझे तो इतना ही पता है कि इस थाली की द्रव्य को इस थाली में कर दो और विधान हो गया। क्योंकि पढ़ने वाला कोई और, भक्ति कराने वाला कोई और, थाली लगाने वाला कोई और, बैठने वाला कोई और चढ़ाने वाला कोई और। जो बैठा है वो हाथ लगा रहा है और उठाने वाला कोई और। अर्थात आज विधान कितनी बदल गई, कितना युग बदल गया, विधान की पद्धति बदल गई। आज कहना पड़ता है कि विधान में आओ। क्यों? अरे आप सच में सम्यक जागृत को यदि ग्रहण करते हैं तो ये कहना ना पड़ता, सम्यक ज्ञान आपके पास होता तो ये कहना ना पड़ता कि आप विधान में आओ। आप दौड़े चले आते, आज नाम लिखाना पड़ रहा है। क्यों आज नाम लिखाना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि युग बदल गया है। वस्तुतः ऐसा तय करो, ऐसा चारित्र ग्रहण करो कि नाम ना लिखाना पड़े, बदबन वालों को सोचना पड़ जाए। मैंने तो सोचा भी नहीं था, इतने लोग विधान में आ गए। भोजन का विकल्प नहीं है, भोजन का विकल्प नहीं है। 12:30 बजे तक पेट पूजा हो जाएगी और फिर संध्याकालीन सत्र में बनाने का विकल्प नहीं है, वो यहाँ पर ही आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मेट का विकल्प नहीं है, बाई का विकल्प नहीं है, सफाई करके पहली चली जाएगी। इसलिए कमेटी ना जाने कितना सोचती है। मैं तो सोच के ही परेशान हूँ कि कितना सोचती है कि घर में मेट आएगी, बाई आएगी, इसलिए ऐसा टाइमिंग रखो विधान का तो ताकि लोग पार्टिसिपेट कर पाए। फिर भी हम ऐसे अभागी हैं कि फिर भी हम और आप भाव नहीं बना पाते। मुझे इस बात का डर नहीं लगता, इस बात का डर लगता है कि क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा। क्योंकि मैं 4 पंक्ति बोलूंगी और आप समझने का प्रयास करना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आज जो दिन मिला है, कल जो दिन मिलेगा वो परसों नहीं मिलेगा। आज माता जी यहाँ बैठी हैं, तुम्हारी योग से कल भी बैठ जाएंगी
और तुम्हारा फोन रहा तो परसों भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम सोचोगे यदि कि मिले तो नहीं मिलेंगे। आज सोचे कि शास्त्री जी विधान कराने नहीं मिलेंगे, आज सोचे कि त्रिवेणी नगर वाले यहाँ तक के बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। आप योग इस बात को समझ लेना क्या होगा, क्योंकि मुझे किस बात का डर लगता है, सुनने का प्रयास करिएगा, अर्थ आप समझ ले। आने वाली इस मृत्यु का नाही डर लगता, आने वाली इस मृत्यु का नाही डर लगता, गुरु सेवा फिर नहीं मिलेगी इसका डर लगता, जीव पत्र सम कब जल जाए काया जरी जरी हो, मेरा अंतिम। जब भी हम वृद्धों को देखते हैं, दादी अम्माओं को देखते हैं, तो ये पर जो झुलियां पड़ रही है, ये जो काया मुस्कुरा रही है, ये कह रही है कि पता नहीं है कब झड़ जाएगी। इस बात का डर लग रहा है जैसे एक वृक्ष से पत्ता झड़ जाता है, पुनः नहीं लगता है, उसी तरह इस देह से आत्मा निकल जाती है, पुनः आपको इस पर्याय में मिलेगी, मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज सेवा मिली है, आज प्रभु की सेवा मिली है, कर लो। आज गुरु की सेवा मिली है, कर लो। कल का भरोसा नहीं है, यहाँ तो यूं कहेंगे पल का भी भरोसा नहीं, लेकिन हम कह रहे कल का भरोसा नहीं है। इसलिए आज कुछ बने कर लीजिए, क्योंकि आने वाले मृत्यु से डर नहीं लगता है। यदि आज अच्छा करके गए हैं तो निश्चित है कि वह देव पर्याय मिलेगी। आज अच्छा करके गए हैं तो निश्चित है कि जिनेन्द्र भगवान की शरण मिलेगी। यदि आज वाणी सुंदर के गए हैं तो ये निश्चित है हम ऐसी जगह पैदा होंगे जहाँ पर जिनवाणी का रसपान कराया जा रहा होगा, जहाँ कंटिन्यू जिनवाणी चल रही होगी। इसलिए मुझे डर इस बात का लगता है, इतना सा संयम धारण करो कि प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की आराधना कर सको। इतना सा संयम ये भी ना हो, कोई बात नहीं, इतना सा संकल्प ले लो। आज सम्यक चारित्र का दिन है कि हम मोबाइल के द्वारा देव शास्त्र गुरु की विराधना नहीं करेंगे। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करेंगे कि अपने पास तक आ गई तो ये भी एक सम्यक चारित्र कहलाएगा, यह भी सम्यक दर्शन का एक अंग है। तो इतना सा संकल्प ले सकते, इसमें रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, इसमें रात्रि का जल का त्याग नहीं है। यदि इतना भी आपके अंतरंग में परिवर्तन आ गया कि हम कोई भी मैसेज, कोई भी सच में ले लो, पक्का अति मान के चलिए हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मान के चलिए हम दो माता जी आपस में लड़ाई कर रहे हो और आपने देख लिया हो कि माता जी दोनों झगड़ रही थी, तो आप क्या करोगे? घर में जाके बोलोगे आज पता है क्या हुआ, मंदिर गए थे, मैं तो सोच के गई थी कि दर्शन अच्छे से करूंगी, स्वाध्याय सुनूंगी, पर हुआ क्या? वहां दोनों माता जी, तो ये लोग माता जी आपस में झगड़ रही थी। क्या हो गया? आपका नियम टूट गया। क्या हुआ?
नियम टूट गया। यदि अच्छी बात ग्रहण की है तो सबको बताना, यदि कोई गलत चीज दिख रही है तो वैसे किसी को नहीं बताना। इतना सा जो संयम धारण कर लेता है वह जीवन में अपना कल्याण कर लेता है। एक दिन वो भगवान बन जाता। आसान नहीं है क्यों? हाथ खड़ा करना आसान है, ले लो। टूटेगा तो प्रायश्चित ले लेना, वैसे टूटेगा नहीं। आप लो तो सही, ले सकती अम्मा, ले सकती, ले लो। सच्ची कह रही हूँ, भगवान बनाएगा वीडियो आपके लिए, भगवान बना देगा। आपको सीता जैसा कर्मोदय में नहीं आएगा। यदि ये नियम ले लिया तो सीता माता की तरह एक कर्मोदय में नहीं आएगा। यदि नियम ले लिया तो आपके लिए बहुत सारे कर्म के बंध से बचा लेगा। इसलिए आप संयम धारण करने से डरो मत। शांति सगर जी भवन है ना, शांति सगर हो, शांति सगर जी महाराज जय। अंतिम उपदेश के लिए बोला था, बाबा संयम धारण करा, संयम धारण के लिए जवाब देना होगा। ऐसा अंतिम उपदेश में अंचिल वंशी शांति सगर जी महाराज ने कहा, बाबा दो हिस्सा संयम को धारण करो, संयम को धारण किए बिना मुक्ति ना हो, और कपड़ा रखे ना होने। अर्थात जब तक वस्त्र को धारण करे रहोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। डरो मत, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि शांति साधन भवन में बैठे हो और यहाँ पर बैठे बैठे तुम डरो तो कैसे शांति साधन जीवन, कैसे शांति साधन जीवन ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद, ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद यही है। आप संयम धारण करो, आपका नियम पड़ेगा, डरो मत, और मुझे खुशी भी मिलेगी। ये जयपुर वासियों ने संस्कार की राजधानी, संस्कार की राजधानी जयपुर, और जयपुर में शांति सागर भवन और शांति सागर मनोहर कॉलोनी और मनोहर कॉलोनी की सभी श्राविकाएं इतनी अच्छी है, वो किसी की कभी भी निंदा करते नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि निंदा करने वाला निंदनीय होता है और वंदना करने वाला वंदनीय होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि माता जी हम तो वंदना करते हैं और वंदनीय बनते हैं। तो यहाँ पर आज समीक्षालित को ग्रहण करते हैं कि आज से हम वही पोस्ट शेयर करेंगे जिससे वंदनीय बनेंगे। आज से वह पोस्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे जिससे वंदनीय बनेंगे। ऐसा संकल्प ले सकते हो? कितने लोग? जल्दी से दिखा दो हाथ खड़ा करके। भाभी माँ, अरे क्यों डरती हो? नहीं डरो, बहुत अच्छे। जितने लोगों ने दिया, जितने लोगों ने नहीं दिया वो और अच्छा, क्योंकि नरक का गड्ढा ऐसे ही भरेगा। क्या? जितने लोगों ने नियम नहीं दिया तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नरक का गड्ढा कैसे भरेगा? जब हम निंदा करेंगे तो नरक का गड्ढा भरेगा, और जब हम प्रशंसा करेंगे उससे बचेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। इसलिए आपके ऊपर दोनों रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे बुला न दे जा सकते, इसलिए मैं ज्यादा नियम नहीं देती हूँ, जो थोड़े से देती हूँ। तो त्रिवेणी नगर वालों के लिए अभी यही आशीर्वाद है। 28 तक हम यहाँ 28 तक हम यहाँ हैं, और यदि आपका मन है तो अपन मंगल प्रवेश त्रिवेणी नगर में 29 को बना सकते हैं। 29 का मंगल प्रवेश त्रिवेणी नगर में बना सकते हैं। आप चर्चा कर लेना, है ना? आप चर्चा कर लेना। वैसे संडे क्योंकि कल 28 का है
तो सोच रहे थे कि संडे सैटरडे मिले, पर संडे नहीं मिलता, सैटरडे नहीं मिला। जब भी बनाएंगे मॉर्निंग का ही, तो ऐसा बना सकते हैं 29 का या 30 का, जो भी आपके हो वो आप देख लेना। ठीक है अच्छे मोदी जी, आपसे स्वीकृति मैंने अभी ले ली हूँ। अनिल जी, आपसे भी स्वीकृति ले ली है सभी ट्रस्टियों से कि आपके लिए 3 दिन दिए थे, 4 दिन आप नहीं कहोगे। जब तक रहना चाहे तब तक रह सकते हैं, ऐसा कोई हमारे लिए बात नहीं है। हमारी मातृ शक्ति कह रही हम हमेशा तैयार बैठे हैं। इसलिए फिर भी अभी ये वर्षा योग करना है, तो अभी सोच रही हूँ कि जयपुर में वर्षा योग, मंगल विहार एक स्थान दिया है, वस्तुतः वर्षा योग तो जयपुर में है। इसलिए सोच रही हूँ कि सभी जगह थोड़ा थोड़ा सा समय दे सकूं, क्योंकि पहली बार आई हूँ, इसलिए सबको एक बार देखना चाहती हूँ। तो हमारे महामंत्री काजदेवाल के सभी साथी, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया जी का नाम मालूम नहीं है क्योंकि अभी परिचय में आए हैं, अभी सिर्फ आई कांटेक्ट से संपर्क हुआ है, बार बार अभी नाम से संपर्क कम हुआ है, हो जाएगा। इसलिए अभी आपके लिए इतना ही आशीर्वाद है। और आप दोपहर में मध्याह्नकालीन सत्र में अच्छे से आए और विधान ऐसी करें कि यहाँ पर शायद मंडल भी हो, मंडल भी होगा, और मंडल को खेत समझना, मंडल को खेत समझना, खेत में जैसा बीज डालोगे वैसे फसल होगी, क्योंकि सिर्फ द्रव्य डालने से कार्य नहीं होता है, द्रव्य के साथ साथ भाव भी डलते हैं, इसलिए भाव भी डालना पड़ते हैं। इसलिए आप अच्छे भाव से, मैं आपको बता दूं अमन शास्त्री जी बहुत अच्छी वारिस है, क्योंकि पहले निवेदन नहीं किया होगा इससे वो आए नहीं होंगे। फिर हमने कहा कि भाई अमन भैया कहाँ है, बुलाओ तो सही। तो अमन भैया जी बहुत अच्छे से विधान करा रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे के मैं तिजारा में 24 दिन का अनुष्ठान कराने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, तभी से हम संपर्क में आए, हमने भी वो भी हमारे संपर्क में आए। तो आज सेकंड बार यह अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि भैया की बहुत अच्छी विनम्रता बहुत अच्छी चीज है। तो आप ये मत समझिए कैसा कराते हैं, अभी तो आपको सुनने का अवसर नहीं मिला, बहुत अच्छा कराते हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। और आप सभी त्रिवेणी नगरवासी आप भी आ सकते हैं, यदि आपके पास समय हो बैठ सकते हैं, नहीं हो तो फिर भी आप आकर के हमको झूमने का, क्योंकि जयपुर वालों को झूमने का, बहुत झूमने का और बहुत घूमने का हॉबी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज विधान इसलिए रखा गया है दोपहर में जयप्रकाश, क्योंकि 21 तारीख को झुमा नहीं पाए थे, क्योंकि हमारा भी हॉबी रहता है कि सबको इतना झूमने पर झूम नहीं पाए थे। आज आप झूम सकते हो, तो आज की हमारी कमेटी आपको कह रही है, माँ की आवाज समान संपूर्ण आ सकती है, कोई विकल्प नहीं, तो बैठे घर भी पूरा आ सकता है, अच्छे से झूम सकते हो। तो आप सभी के लिए डरना मत, हम नियम नहीं देंगे, त्रिवेणी नगरवालों मैं नियम नहीं दूंगी, जो भी नियम दूंगी प्रवचन में दूंगी, लेकिन आहार के समय मैं आहार का स्वाद लूं, मैं आत्मीय आनंद लूं, कि मैं नियम दूं। तो मैं से कोई कहे कि आहार के समय नियम दो, मैं नियम रहने बैठ जाऊं तो मेरी अंजलि खुल जाएगी, और मैं नियम रहने बैठ जाऊं तो मैं थक जाऊंगी। इसलिए मैं आहार में नियम नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे ताऊ हमारे गुरुदेव की परंपरा में ताऊ विशुद्ध सागर जी भट्टाचार्य और गुरु जी आचार्य विपुल सागर जी महाराज दोनों जन कभी भी आहारचर्या में नियम नहीं देते, दादा गुरु जरूर नियम देते थे, पर ताऊ गुरु और गुरुदेव कभी नियम नहीं देते थे, ना वो देते हैं तो वही संस्कार बने हैं कि हम भी नियम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये लगता है कि आहार के समय आहार ले लो, बाकी अन्य समय नियम पकड़ा दो। तो आप सभी को नियम प्रवचन में दूंगी,
संस्कार यात्रा में डूबी, आहार के समय से पाप को आनंद डूबी। आप भी आनंद से आनंद करें। तो आपको बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, इतनी सारी श्रीफल चढ़ाए भाई, बात पकड़ ली है ना, इतने वाले श्रीफल चढ़ाए गए, फिर भी माता जी ने टालती गई, अभी 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 अभी। लेकिन कोई योग अब आ रहा है, 29 का योग आ रहा है, तो जब तक नहीं आया तब तक वो श्रीफल का कर्ज चुकाना पड़ेगा। वो कैसे चुकाएंगे? तो क्षमा मांग करके और क्षमा करके। तो आप सभी लोग हमें भी क्षमा करना, हम भी आपको क्षमा करते क्षमा करके जाएंगे तो भगवान लग जाएंगे, और क्षमा नहीं करेंगे तो जैसे बनेंगे ऐसे बने रहेंगे। तो जल्दी से अभय कुमारी, अभय कुमारी, अभय कुमारी ऐसे बनाओ बेटो, और जैसा जैसा हम करें वैसा वैसा करना। पहले मैं प्राकृत में बोलूंगी, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। हमारी सजीवा सबके जीवा खमन तुमी, मिट्टी में सभी मोती सो हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, एक बार मैं बोलूंगी, सेकंड में आप बोलेंगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। माता जी कुछ बोल गया, भगवान, अरे बाबा जी आप उदास, मुझे अच्छा नहीं है। हाँ आप थोड़ी सी खुश हो जाओ ना, बाबी आपका नाम क्या, खुश हो जाओ ना थोड़ी सी। हाँ बता, खुश हो, आप अच्छे लग